हाय एवरीवन, मेरा नाम है सोनू एंड वेलकम टू माय यूट्यूब चैनल। आज के इस वीडियो ट्यूटोरियल में हम बहुत ही यूनिक चार्ट बनाने वाले हैं जिसका नाम है जिटर बार चार्ट। ये टैब्लू के ट्रेडिशनल बार चार्ट से एकदम अलग दिखाई देता है और बहुत ही यूनिक भी लगता है। अगर आप लेफ्ट साइड की तरफ देखें जहाँ पर टैब्लू का ट्रेडिशनल बार चार्ट बना हुआ है, तो यहाँ पर अगर किसी बार के ऊपर आप होवर करते हैं तो यहाँ पर टोटल सेल दिखाएगी उस कैटेगरी के अंदर। लेकिन अगर आप जिटर बार प्लॉट की तरफ जाएं और यहाँ पर किसी पॉइंट के ऊपर होवर करें जहाँ पे हमने ऑर्डर लेवल पर इसको बनाया है, तो जहाँ पर ऑर्डर का साइज बड़ा है वहाँ पर आप देख सकते हैं कि सर्कल का साइज बड़ा है, और जहाँ पर सर्कल का साइज छोटा है वहाँ पर ऑर्डर वैल्यू भी छोटी है। तो आप इस तरीके से इजीली पहचान सकते हैं कि किस सब कैटेगरी के अंदर ऑर्डर वैल्यू बड़ी है। तो आप बिना इंफॉर्मेशन को लूज किए हुए जिटर बार प्लॉट बना सकते हैं। यहाँ पर हमने एक एक्स्ट्रा इंफॉर्मेशन को ऐड किया हुआ है। तो चलिए अभी जिटर बार प्लॉट को बनाना स्टार्ट करते हैं। यहाँ टैब्लू में हमने सैंपल सुपर स्टोर के डेटा को कनेक्ट कर लिया है और इस डेटा का लिंक आपको नीचे डिस्क्रिप्शन एरिया में डाउनलोड के लिए मिल जाएगा, जिससे कि अगर आपको प्रैक्टिस करनी है तो आप इस डेटा को डाउनलोड कर सकते हैं। आपको जिस भी डायमेंशन को लेकर जिटर बार प्लॉट बनाना है उसको सिलेक्ट करना है, चाहे वो कैटेगरी हो, सब कैटेगरी हो, रीजन हो या सेगमेंट हो, आप बना सकते हैं। जैसे हमें सब कैटेगरी को लेकर बनाना है तो हम सब कैटेगरी को पकड़ेंगे और यहाँ पर रोज में ड्रॉप कर देंगे। इसके बाद हमें एक इंडेक्स फंक्शन बनाना होगा, तो यहाँ पर आपको जाना है और यहाँ पर क्रिएट कैलकुलेटेड फील्ड पर सिलेक्ट करना है। यहाँ पर इसका नाम हम इंडेक्स रख देते हैं क्योंकि हम इंडेक्स फंक्शन को इसके अंदर यूज कर रहे हैं। तो आपको इंडेक्स लिखना है, इंडेक्स, और इसको क्लोज कर देना है। तो यहाँ पर कोई एरर नहीं है, इसके बाद ओके कर देना है। बेसिकली इंडेक्स फंक्शन आपके डेटा में, चाहे आप ऑर्डर आईडी यूज कर रहे हो, सब कैटेगरी यूज कर रहे हो या कैटेगरी यूज कर रहे हो, तो उन्हें वो इंडेक्स करता है। जैसे हमारे डेटा के अंदर 1 से लेकर 100 ऑर्डर हैं, तो ये हर ऑर्डर आईडी को 1 से लेकर 100 तक नंबर देगा या इंडेक्स करेगा। जैसे हम इसको पकड़ें और यहाँ डाल दें तो आप देख सकते हैं कि इसने सब कैटेगरी को इंडेक्स कर दिया है 1 और 70 के बीच में। इसके बाद हम एक और कैलकुलेटेड फील्ड बनाएंगे, तो उसके लिए आपको यहाँ पर जाना है और क्रिएट कैलकुलेटेड फील्ड पर सिलेक्ट करना है। यहाँ पर हम रैंडम फंक्शन बना रहे हैं तो आपको इसका नाम रैंडम रख देना है, रैंडम, और यहाँ पर हम रैंडम फंक्शन का एवरेज निकालेंगे। तो यहाँ पर आपको एवरेज लिखना है और यहाँ पर आपको रैंडम लिख देना है। आप जैसे ही रैंड लिखते हैं तो आप देखेंगे यहाँ पर रैंडम फंक्शन नहीं है, क्योंकि बहुत से डेटाबेस ऐसे होते हैं जिनमें रैंडम फंक्शन सपोर्ट नहीं करता है। तो आपको रैंडम लिखकर इसको क्लोज कर देना है। तो आप देख सकते हैं कि आपकी कैलकुलेशन एकदम वैलिड है और कोई एरर नहीं है। इसके बाद आपको ओके बटन पर क्लिक कर देना है। रैंडम फंक्शन बेसिकली क्या करता है, आपकी सभी चीज़ों को 0 और 1 के बीच में स्केल कर देता है। जैसे आप रैंडम फंक्शन उठाएं और यहाँ पर इंडेक्स की जगह डाल दें तो आपकी जो सब कैटेगरी हैं 0 और 1 के बीच में स्केल हो चुकी हैं। अगर आप सब कैटेगरी को हटाकर कैटेगरी डाल दें तो भी आप देख सकते हैं कि यहाँ पर सभी चीज़ें 0 और 1 के बीच में स्केल हैं। अब जिटर बार प्लॉट बनाने के लिए हम एक नई सीट इंसर्ट करते हैं और जिस डायमेंशन को लेकर आपको बार चार्ट बनाना है उसको सिलेक्ट करना है। जैसे हम सब कैटेगरी को लेकर बनाएंगे तो सब कैटेगरी को पकड़ेंगे और यहाँ रोज में डाल देंगे। इसके बाद आपने जो इंडेक्स फंक्शन बनाया था उसको कॉलम में डाल देना है और रैंडम फंक्शन को उठाकर रोज में डाल देना है और यहाँ से स्टैंडर्ड के बजाय एंटायर व्यू को सिलेक्ट कर लेना है और यहाँ पर ऑटोमेटिक के बजाय सर्कल को सिलेक्ट कर लेंगे। इसके बाद आप जिस मेजर्स को लेकर जिटर बार प्लॉट बनाने हैं उसको सिलेक्ट करना है। जैसे हम ऑर्डर आईडी को लेकर बना रहे हैं तो ऑर्डर आईडी को पकड़ेंगे और यहाँ डिटेल में डाल देंगे। तो अब आपके व्यू में कुछ इस तरीके की विजुअलाइजेशन बन गई होगी। अब आपको सेल्स को पकड़ना है और यहाँ साइज में डाल देना है। अब आपको यहाँ कॉलम में जाना है और इंडेक्स फंक्शन को सिलेक्ट करके अपने माउस से राइट क्लिक करना है और यहाँ पर एडिट टेबल कैलकुलेशन पर जाना है और यहाँ पर स्पेसिफिक को सिलेक्ट करके सब कैटेगरी को अनचेक कर देना है और ऑर्डर आईडी को सिलेक्ट कर लेना है, क्योंकि फ्यूचर में हमारे और ऑर्डर ऐड हो सकते हैं। इसके बाद इसको यहाँ पर क्रॉस कर देंगे। तो अब आपकी कुछ इस तरीके की विजुअलाइजेशन बन गई होगी जिसे हमें फॉर्मेट करने की ज़रूरत है। तो यहाँ पर आप इस विजुअलाइजेशन में कहीं भी सिलेक्ट करेंगे और राइट क्लिक करके फॉर्मेट में जाना है। सबसे पहले हम जो सीट का कलर है उसको चेंज करेंगे, तो उसके लिए आपको यहाँ शेडिंग में जाना है और सीट को सिलेक्ट करके वर्कशीट का जो कलर है कोई भी सिलेक्ट कर लें आप अपनी मर्जी से। हम इस वाले को सिलेक्ट कर लेते हैं। अब आपको यहाँ पर ग्रिड लाइन, कॉलम डिवाइडर और जीरो लाइन दिखाई दे रही होंगी और आपका जो सब कैटेगरी है उसका फॉन्ट भी आप एकदम विजिबल नहीं है।
तो उसको फॉर्मेट करते हैं। तो सबसे पहले हम यहाँ टेक्स्ट में जाएंगे और वर्कशीट के फॉन्ट का जो कलर है उसको एकदम प्योर वाइट सेलेक्ट कर लेंगे। अब आपको ये ग्रिड लाइन और कॉलम लाइन हटानी है, तो आपको यहाँ पर लाइन में जाना है और यहाँ पर जाकर रोज में जाकर यहाँ पे ग्रिड लाइन को नन कर लेना है। इसी तरीके से कॉलम में जाकर इसको भी नन कर लेना है। तो आपकी ग्रिड लाइन हट चुकी है। अब आपको यहाँ पर ये जीरो लाइन दिखाई दे रही होंगी, तो उसको हटाने के लिए आपको रोज में जाना है और यहाँ जीरो लाइन को नन कर लेना है। अब आपका ये कॉलम डिवाइडर और रो डिवाइडर दिखाई दे रहा होगा, तो आपको यहाँ पर जाना है और यहाँ से रो डिवाइडर को नन कर लेना है। इसी तरीके से आपको कॉलम में जाकर रो डिवाइडर को नन कर लेना है। अब आपको यहाँ पर ये दिखाई दे रहा होगा। अगर आपको इसको भी हटाना है तो आपको यहाँ पर रैंडम फंक्शन को सिलेक्ट करना होगा, यहाँ पर राइट क्लिक करके शो हेडर को अनचेक कर देना है। इसी तरीके से अगर आपको इस एक्सिस पर जो हेडर दिखाई दे रहे हैं उसको नन करना है, तो इसको भी शो हेडर पर अनचेक कर देना है। अब आपको यहाँ पर ये जीरो लाइन दिखाई दे रही होगी, अगर इसको रिमूव करना है तो आपको ये लाइंस पे जाना है और कॉलम में जाकर जीरो लाइंस को नन कर लेना है। अब आपका सब कैटेगरी जो कलर है वो एक ही है। अगर आपको डिफरेंट कलर चाहिए तो आपको सब कैटेगरी को पकड़ना है और यहाँ पर कलर में ड्रॉप कर देना है। इसके बाद आप इसको भी फॉर्मेट कर सकते हैं। तो उसके लिए आपको यहाँ पर जाना होगा और यहाँ पर एडिट कलर्स पर सिलेक्ट करना होगा और यहाँ से इसके बाद आप अपनी मर्जी से कोई भी कलर सेलेक्ट कर सकते हैं। हम इसी कलर को रहने देते हैं और ओके बटन पर क्लिक करते हैं। अब अगर आप किसी पॉइंट के ऊपर होवर करते हैं तो यहाँ पर आपको इंडेक्स फंक्शन की वैल्यू दिखाई दे रही होगी और रैंडम फंक्शन की भी वैल्यू दिखाई दे रही होगी। अगर आपको इसको रिमूव करना है तो आपको इंडेक्स फंक्शन में जाना है और अपने माउस से राइट क्लिक करके यहाँ पर इंक्लूड इन टूल टिप को अनचेक कर देना है। इसी तरीके से रैंडम फंक्शन में जाना है और इसको भी नन कर देना है। अब आपको रैंडम फंक्शन और इंडेक्स फंक्शन की वैल्यू नहीं दिखाई दे रही होगी। तो इस तरीके से आप जिटर बार प्लॉट बना सकते हैं। तो इस वीडियो के लिए बस इतना ही। अगर आपको वीडियो समझ में आई हो तो वीडियो को लाइक करें और वीडियो को ऐसे लोगों के साथ शेयर करें जो टैबलू सीख रहे हो या सीखना चाहते हो। और अगर आपके दिमाग में कोई क्वेश्चन है या फिर कोई डाउट है तो आप नीचे कमेंट बॉक्स में जाकर पूछ सकते हैं। मैं कोशिश करूँगा कि आपके डाउट क्लियर किए जाएं। तो मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में, तब तक के लिए गुड बाय।